अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक है कंपेयर एंड ऑर्डर फ्रैक्शन। इसमें आपके पास दो केसेस हैं। केस वन है सेम डिनोमिनेटर एंड केस टू है डिफरेंट डिनोमिनेटर। सेम डिनोमिनेटर में हम किस तरीके से कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन इस तरीके से होगा कि आपके पास डिनोमिनेटर सेम है 3/7 एंड 5/7। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो नोमिनेटर को कंपेयर करते हैं। आपके पास डिनोमिनेटर अगर सेम होगा तो उसके नोमिनेटर को हम कंपेयर करेंगे। नोमिनेटर आपके पास ऊपर वाली वैल्यू होती है जो कि आपको गिवन है 3 एंड 5। इस कंपैरिजन में हम बिगर वैल्यू पहले लिखेंगे तो 5 ग्रेटर देन 3। तो आपका कंपैरिजन सेम डिनोमिनेटर का हो गया 5/7 ग्रेटर देन 3/7। इसी तरीके से केस टू है आपके पास डिफरेंट डिनोमिनेटर, यानी कि जिसमें आपके पास डिनोमिनेटर चेंज हो। इसके दो मेथड हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको गिवन की है 2/5 एंड 3/4। मेथड वन में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि 2/5 एंड 3/4 है, तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, यानी कि 4 मल्टीप्लाई होगा 2 से एंड 5 मल्टीप्लाई होगा 3 से। तो 2 मल्टीप्लाई 4 हो गया आपके पास 8 एंड 3 मल्टीप्लाई 5 आपके पास हो गया 15। तो 2 4 ज़ा 8, 3 5 ज़ा 15। मैंने पहले कहा कि बिगर वैल्यू पहले लिखेंगे तो 15 आपके पास बिगर वैल्यू है, 15 ग्रेटर देन 8। तो आपके पास फर्स्ट मेथड हो गया 3/4 ग्रेटर देन 2/5, एक कंपैरिजन हो गया। इसका दूसरा मेथड है कन्वर्ट टू सेम डिनोमिनेटर एलसीएम। एलसीएम में से हम करेंगे। एलसीएम में करने का मेथड क्या होगा, आपके पास जो है एक वैल्यू मैंने एग्जांपल दी है 2/5 और दूसरी मैंने दी है 3/4। अब ये 20 कैसे आया, 5 और 4 का हमने एलसीएम लिया। एलसीएम करने का मेथड मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 5 का 5, 2 2 ज़ा 4। अगेन 2 का टेबल अप्लाई हो रहा है, 5 सेम आएगा एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2। अब 5 के टेबल में जस्ट 5 का टेबल लगता है तो 5 1 ज़ा 5, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो आपके पास एलसीएम का आंसर क्या आ गया, 20, ठीक है। अब ये 20 बोथ के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई, यानी कि 2/5 मल्टीप्लाई बाय 20, 3/4 मल्टीप्लाई बाय 20। 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। 2 मल्टीप्लाई 4 क्या हो गया, 2 4 ज़ा 8 अपॉन 20। इसी तरीके से 4 1 ज़ा 4, 4 के टेबल में 20 किस विच टाइम आता है, 4 5 ज़ा 20, 3 5 ज़ा 15। आ गया आपके पास 15/20। कंपैरिजन की वैल्यू बिगर वैल्यू आपके पास क्या है, 15/20। 15/20 हमने लिखा एंड 8/20 आपके पास वैल्यू है। तो कंपैरिजन हो गया 15/20 ग्रेटर देन 8/20, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास है ऑर्डर फ्रैक्शन। ऑर्डर फ्रैक्शन में क्या होगा, आपके पास छोटी सी बड़ी वैल्यू और बड़ी सी छोटी वैल्यू का हम कंपैरिजन करेंगे। इसकी एग्जांपल मैंने ली है 1/2, 2/3 एंड 3/4। कन्वर्ट ऑल द सेम डिनोमिनेटर। आपके पास सेम डिनोमिनेटर है, इसको हमने एलसीएम में किया। अभी मैंने आपको एलसीएम करके बताया था 5 एंड 4 का। यहाँ पर हम एलसीएम फॉलोअप करेंगे 2 3 एंड 4। तो 2 1 ज़ा 2, 3 का 3, 2 2 ज़ा 4। अगेन 2 का टेबल अप्लाई होगा, 2 1 ज़ा 2। अब किसका टेबल लग रहा है, 3 का, 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। एलसीएम का आंसर क्या आ गया, 12। अब ये 12 तीनों टर्म्स के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। 1/2 मल्टीप्लाई 12, 2/3 मल्टीप्लाई 12 एंड 3/4 मल्टीप्लाई 12। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, क्या आ गया, 6 1 ज़ा 6/12। फिर 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 2 मल्टीप्लाई 4, 2 4 ज़ा 8/12। फिर हो गया 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो 3 3 ज़ा 9, 9/12। अब इसे हम करेंगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में, ठीक है। सबसे पहले ऑर्डर फ्रैक्शन में क्या होगा, आप जो है एलसीएम मेथड फॉलोअप करेंगे। एलसीएम के बाद इसे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में करेंगे। असेंडिंग का मतलब होता है छोटी से बड़ी वैल्यू एंड डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़ी से छोटी वैल्यू, ठीक है। तो असेंडिंग हम करें तो ऑब्वियसली 1/2 आपके पास छोटा है, उसके बाद बिगर क्या है 2/3, उससे बिगर क्या है 3/4। ये आपका हो गया असेंडिंग। इसी तरीके से हम करेंगे डिसेंडिंग। डिसेंडिंग में बिगर वैल्यू पहले लेंगे, तो बिगर वैल्यू क्या है 3/4, देन 2/3, देन 1/2।
ओके, थैंक यू।